हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथवर्स। और हम लोग पिछले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2B का सॉल्यूशन कर रहे थे। पहले इसका सारा कॉन्सेप्ट देखे थे और इसका कुछ क्वेश्चंस भी हुआ था हमारा। तो इस वीडियो में हम लोग इसके आगे करेंगे, है ना। ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल था, मतलब रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ था, तो चलो हम आपको लेके चलते हैं। हाँ, यहाँ तक हमारा हो गया था। ठीक है, हमारा यहाँ तक हो गया था। तो अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और इसको शेयर करेंगे। चलो, तो हम लोग अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी जो भी कर रहे हैं वो हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड आ रहा है। ठीक है ना। तो ये डिवाइड आ रहा है, मतलब इसमें हमको क्या फाइंड करना था, देखो। हम्म, ये तो हो गया था। फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर, मीन्स हम लोगों को कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना था। और इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ था, 8 अभी करेंगे। मीन्स कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, मीन्स डिवाइड करना है सिंपली। देखो, ये है हमारा एफ एक्स जो दिया हुआ है वो कितना है कि एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x+6, और इसको डिवाइड करना है कितने से, 2 - x²। इसको आप लिखोगे -x² + 2। ठीक है ना। पहले हायर डिग्री वाला होता है, उसके बाद लोअर डिग्री। तो पहले हमको मतलब हायर पावर डिग्री, मतलब जो हाईएस्ट पावर होता है, तो हायर पावर वाले को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो इसको लिखेंगे -x² + 2, और इसी को हम लोग अभी डिवाइड करेंगे। ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जिसमें डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म, और जिससे डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म, ये दोनों देखते हैं। तो यानी इसके फर्स्ट टर्म से हमको इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना होता है कम्प्लीटली। तो उसके लिए क्या करेंगे, मीन्स माइनस है यहाँ पे और यहाँ प्लस है। तो हमको प्लस लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले साइन देखो, या फिर अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो सिंपली x⁴ से इसमें मतलब -x² से डिवाइड करो, तो प्लस माइनस आएगा तो माइनस, और ये कट जाएगा कितने बार में, x² हो जाएगा ना। x² से कटेगा। देखो, x4 को आप x² × x² लिख सकते हो ना, और नीचे है -x², तो ये कटा, माइनस तो बच गया है, तो -x² आएगा। यानी यहाँ पे आएगा -x²। ठीक है। ऐसे भी जब दो पावर है और दो और पावर चाहिए हमको, तो ये दो पावर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस है और प्लस लाना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से करेंगे। तो हमारा ये तो होता है कि पहला वाला आता है वैसे ही, क्योंकि इसी को हमको लाना था। लेकिन क्या करेंगे कि यहाँ +2 है, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है, तो साइन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू x², 2x² हो जाएगा। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस हो गया, ये कट जाएगा। अब देखो, यहाँ पे है -5x, और यहाँ +2x² में है। ये इसका डिग्री मतलब 2 है, इसका 1 है, तो पावर ज़्यादा वाले को पहले लिखेंगे। तो ये प्लस में है 2x², तो 2x² हो गया। फिर इधर है -5x। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और होता है ना कि हम लोग ऊपर से एक लेके आते हैं यहाँ पे, तो +6 को लिखना पड़ेगा। अभी हमको इस x² से इसको डिवाइड करवाना है, करना है ना। तो देखो, माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस है और प्लस लाना है, तो उसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और एक्स, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक, जैसे देखो तुमको क्या है ना, जब पूछ रहे हैं यहाँ मतलब यहाँ 1 है, तो 1 से 2 लाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। x² है, यहाँ भी x² है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। मतलब ये आपको खुद से लगना चाहिए कि क्या करना है। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और माइनस था तो माइनस। नहीं समझ में आए तो इस 2x² को लिख लो ऊपर, और -x² से डिवाइड दो, तो x² से x² कट गया, माइनस बच गया है, तो माइनस और ये 2, यानी -2 से हो जाएगा। ठीक है। तो -2। अभी ये 2x² था, इसको तो कटना होता है, वही हम लोग फाइंड करते हैं, तो ये उतना ही हो जाएगा। अब -2 और +2 कितना हो जाएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये तो कट गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो तुमको लग रहा हो क्या करेंगे, मतलब ये सिंपली सॉल्व करना है। तो -5x और +6 और +4 कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, देखो यहाँ हमारा डिवाइजर जो है ना, इसका पावर 2 है हाईएस्ट, मतलब डिग्री इसका 2 है, और इसका डिग्री कितना है,
1 है, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। तो जब भी रिमाइंडर आपको फाइंड करना है तो रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा, ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ डिवाइजर से ये रिमाइंडर कम होगा, यानी ये जो आपका आ गया, ये आ गया रिमाइंडर और ये क्या आ गया, कोसेंट आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब इसमें हमको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बाई एक्चुअल डिवीजन सो दैट, दिखाना है आपको, मीन्स बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। मीन्स ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, बताना है कि इसका ये एक फैक्टर है। अब बताओ, फैक्टर जब भी पूछेगा तो आप क्या जानो समझोगे? हाँ, इसका फैक्टर पूछ रहा है तो आप क्या करना चाहोगे? बताना है कि इसका फैक्टर पूछ रहा है, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो कंप्लीट डिवाइड कर देना, ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो ये दिखाना है कि ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर आपका 0 आएगा। अगर हम बोलें कि बताइए 2 जो है 8 का एक फैक्टर है, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स में 8 आएगा, रिमाइंडर यहाँ 0। समझ रहे हो? मतलब आपको इसका बताना है कि रिमाइंडर 0 होगा, है ना। कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए पूछ रहा है कि बताइए कि ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना। फैक्टर बताने का मतलब है कंप्लीटली डिविजिबल, मीन्स आपको रिमाइंडर 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं और वो डिवाइड करके ही देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसे डिवाइड करेंगे 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और लाना है 2x पे पावर 4, तो मल्टीप्लाई करना होगा 2x स्क्वायर से, है ना। समझ में आ रहा है ना। अब ज़्यादा एक एक स्टेप हम ऐसे करके नहीं दिखाएंगे, देख लो, नहीं तो एक आध और देख लो। ये ए स्क्वायर है, एक्स पे पावर 4 को जब काटेंगे तो ये कटेगा एक्स स्क्वायर टाइम्स में, यानी 2x स्क्वायर हो गया ना। ऐसे भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, पहले प्लस, देखो तीन चीज़ होता है। अगर हम लिख रहे हैं 2x स्क्वायर, तो इसमें प्लस, इसको ऐसे समझना है। तीन चीज़ होता है ना, एक साइन को पहले करना है, उसके बाद उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू जो नंबर है उसको करना है, फिर ये एक्स वाले टर्म को करना है। ठीक है, तो ये तीनों हमको करना होता है। तो इसमें भी हम ये तीनों करेंगे। देखो यहाँ क्या साइन प्लस है और यहाँ लाना क्या है प्लस, तो प्लस है और प्लस लाना है तो प्लस से ही मल्टीप्लाई होगा, इसमें कोई झंझट नहीं है। अब है नंबर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है और यहाँ 2 लाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे। एक्स स्क्वायर है और एक्स 4 लाना है, मतलब पावर 2 है और पावर 2 और चाहिए ना 4 के लिए, तो x पे पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। ऐसे करके आप करना। तो ये आ गया 2x टू दी पावर 4, इसको यही करना था ना। अब बच गया इसमें माइनस थ्री और इसको 2 से 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस थ्री और यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा। 3 इंटू 2x स्क्वायर, तो 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है, तो पहले हम क्यूब वाले को लिखेंगे। प्लस में है तो 3x क्यूब लिखाएगा, ये भी प्लस में आ गया तो प्लस 6x स्क्वायर लिखाएगा। बताओ, ये तो सॉल्व किए इसको अभी ना, लेकिन हमको एक ऊपर से लाना होता है, तो बचा हुआ है सबसे पहले माइनस में 2x स्क्वायर। अब इसको हमको देखो एक चीज़ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो 3x क्यूब प्लस 6 स्क्वायर में से माइनस करना है 2x स्क्वायर को, तो ये प्लस 4x स्क्वायर बचेगा, कोई दिक्कत है? अब ये सॉल्व होके आ गया है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ 3x क्यूब है, तो पहले देखो कि 1 से 3 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू थ्री, है ना। प्लस में है सब कुछ, देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो कोई झंझट नहीं है, प्लस आएगा। और 1 से 3 लाना है तो 3 टाइम्स। अब एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब लाना है, मतलब पावर 2 है और एक और बढ़ाना है, तो सिर्फ एक्स से, यानी एक पावर वाले से, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x क्यूब हो जाएगा, जो है ना उसी को करना है, इसलिए हम ये फाइंड कर रहे थे। तो इसको आपको फिर से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है कि 3x इंटू एक्स स्क्वायर, ये उतना ही आता है। इधर बचा हुआ माइनस थ्री और ये प्लस 3x है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 3 इंटू थ्री एक्स, थ्री थ्री जा 9x आएगा। अब इसको फिर से सॉल्व करोगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ फिर से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 9x। अब एक चीज़ और होता है क्या, ये तो हम सॉल्व किए इसको, लेकिन एक ऊपर से लाना है ना, तो -12 लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसको डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर जब दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो +4 हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो
एक्स स्क्वायर और 4 ये तो 4x² हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा। क्या हो रहा है? है ना, तो इसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यार रिमाइंडर ना 9x आ रहा है, थोड़ा सा इसको ना हम एक करके देखते हैं क्या, एक गलती हो गया आगे, इसको ना एक बार फिर से यहाँ से देखो, फिर से इसको मिटाते हैं पूरा, ठीक है, फिर से करके देखते हैं। क्या है कि x² - 3 से डिवाइड करना है, और यह 2x⁴ प्लस 3x³ -2x² -9x - 12 है, ठीक है। तो पहले जब हमको इसको डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ 1 है और यहाँ 2 लाना है, तो 2 से करेंगे। x² है और x4 लाना है, तो कितना से करना पड़ेगा, x² से करना पड़ेगा, मतलब 2x² से करेंगे तो ये 2x⁴ कट जाएगा, तो 2x⁴ आ गया। अभी बच रहा है -3, और इस -3 को 2x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखो माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 2 6, और ये x², ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि ये क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है, तो पहले हमको ज़्यादा पावर वाले को लिखना होगा, तो 3x³ और ये हो गया प्लस 6x², और एक ऊपर से लाना होता है ना, तो -2x² लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो कि हमारा क्या हो रहा है, ये सॉल्व होके कितना आ रहा है बताओ, ये 3x³ तो रह जाएगा, और ये प्लस 6x² माइनस 2x² हो जाएगा प्लस 4x², ठीक है। ये तो हम इसको सॉल्व किए हैं जस्ट, अच्छा इसको एक नीचे ले आए हैं ना, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करना है, x² से डिवाइड करेंगे इसमें, तो देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो कोई झंझट नहीं, प्लस आएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, देखो 1 लिख देते हैं समझने के लिए, और 1 से 3 में लाने 1 को 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x² है और यहाँ x³ लाना है, तो क्या लिखेंगे, x करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x³, मतलब डिवाइड अगर आप आता है ना आपको, तो ये सारा आसानी से कर लोगे, तो माइनस प्लस माइनस 3×3 = 9x आएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितना होगा, ये तो माइनस और ये प्लस ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहले 4x² को लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस 9x को, ये इतना लिखे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप कि हमारा क्या हो रहा है, -9x भी एक नीचे आएगा ना, हम 9x ये यहाँ से ऊपर से नहीं लाए थे, अभी ला रहे हैं, ये तो हमारा मल्टीप्लाई करके आया था, और ये हो गया। अभी इसको देखोगे तो ये कम्प्लीटली ये मतलब +9x और -9x कट जा रहा है, तो बचा 4x², तो इसको आप डिवाइड करो, तो x² से 4x² जब लाओगे तो कितना होगा, मतलब x² में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो +4 मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये 4 इंटू x² क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब क्या है कि अच्छा अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ हमको और चाहिए था, एक सेकेंड। देखो 4x² है और 4×3 = 12, ये आ गया। अब ऊपर से एक लाना भी है हमको, तो -12 जो है आएगा यहाँ पे, नहीं नहीं यहाँ पे अभी नहीं आएगा, इसको सॉल्व करने के क्या आएगा, बाद आएगा, ठीक है। ऐसे तो ये आ चुका है हमारा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, रुको। अभी ये जो सॉल्व किए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो बाद में लिखेंगे ना नीचे, थोड़ा सा इसको मिटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कट गया, बचा +12, लेकिन एक ऊपर से लाना पड़ेगा हमको -12, तो ये दोनों क्या हो गया, जीरो आ गया ना, मतलब रिमाइंडर जो है हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो। इसको ना थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते थे हम लोग, यहाँ भी ले आ सकते थे डायरेक्ट, तो यहाँ पे हो जाता, मतलब रिमाइंडर जीरो, देखो +12 आया रिमाइंडर, लेकिन यहाँ -12 ऊपर से नीचे लाना था, तो ये जब लाए ना तो प्लस माइनस जीरो हो गया। जब रिमाइंडर जीरो हो गया इसका क्या मतलब है, ये फैक्टर हो गया इसका ना, कम्प्लीटली डिविजिबल है, तब समझेंगे ना कि ये हमारा फैक्टर हो गया, तो ये लिखेंगे लास्ट में क्या, हेंस x² - 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, पूरा लिख लेना है, 2x4 + 3x³ -2x² -9x - 12। कोई दिक्कत है। तो एक बार और इसको ट्राई करके देखो, थोड़ा आसान आराम आराम से इसको डिवाइड करने अगर आ जा रहा है तो फिर आपका क्वेश्चन सारा सॉल्व होते जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, आपका दिया हुआ है कि ऑन डिवाइडिंग दिस बाय ए पॉलिनोमियल gx, मतलब समझो इसको पहले कि इसको ना हमको डिवाइड करना है,
तो बोल रहा है कि कोसेंट एंड रिमाइंडर आ रही है, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, जी एक्स होता है ना जिससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इधर हो जाता है क्यू एक्स, और नीचे जो आता है उसको बोलते हैं आर एक्स। तो इसी पे बेस्ड है, मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, है ना। इसको आप चाहो तो ऐसे लिखो कि फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिदम, एक था ना डिवीजन एल्गोरिदम लेमा, तो मतलब इससे आपको करना है। तो बोल रहा है कि जब इसको डिवाइड करते हो ना जी एक्स से, तो क्यू एक्स एंड आर एक्स, मतलब कोसेंट एंड रिमाइंडर दिया हुआ है, अरे सिंपल सा है, डिविडेंड दे दिया, कोसेंट और रिमाइंडर दे दिया, तो डिवाइजर फाइंड करना है। तो एफ एक्स कितना हो गया, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+5 दिया हुआ है, और ये निकालना है आपको जी एक्स इंटू क्या, क्यू एक्स दिया हुआ है क्या, पहले कोसेंट है यानी 3x-5 दिया हुआ, और प्लस 9x+10 दिया हुआ, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। देखो ये तो मल्टीप्लाई में है, और ये कैसे है, ये प्लस में है, तो पहले इसको आप इधर लाओगे, ठीक है ना। इसको एक फ्रेश हम बना रहे हैं, आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन एक फ्रेश सॉल्व करते हैं फिर से अच्छे से। देखो थोड़ा सा देखना है हमको, ये ज़्यादा ये ऐसे हो गया। देखो हमारा जो दिया हुआ है वो है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस, यानी ये जी एक्स पहले लिखो, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसी पे सॉल्व करना है। यानी 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+5 इज इक्वल टू, जी एक्स है हमारा, निकालना है, तो जी एक्स निकालना है, इंटू जी एक्स इंटू है ये, ठीक, जी एक्स इंटू क्यू एक्स, तो ये हो जाएगा 3x-5, और प्लस हो जाएगा 9x+10 है। तो देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो पहले इस प्लस वाले को इधर लाएंगे, मतलब जी एक्स फाइंड करना है ना, सिंपली जैसे एक्स का वैल्यू फाइंड करते हो वैसे जी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको 9x+10 को इधर लाना पड़ेगा, तो 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+5 दिया हुआ है, और इसको जब इधर लाएंगे तो -9x और -10 हो जाएगा, और इधर बचेगा जी एक्स इंटू 3x-5। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा कि 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर -9x और प्लस 2x हो जाएगा -7x, और +5 -10 हो जाएगा -5 इक्वल टू जी एक्स इंटू, अच्छा ये मल्टीप्लाई वाला जी एक्स को इधर नीचे लिख सकते हैं ना डिवाइड में, 3x-5 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अगर ध्यान दो तो ये ऐसे होगा, मतलब है कि जी एक्स निकालने के लिए आपको इससे इसको डिवाइड करना होगा, है ना, इससे इसको डिवाइड करना होगा। तो थोड़ा सा स्पेस बड़ा कर लेते हैं हम। देखो तो यानी कि हमारा जवाब आ गया ना, 3x-5 से डिवाइड करेंगे 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी ये हम इसको देख रहे हैं, नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -7x-5 है, ठीक है ना, -7x-5 है। अब सॉल्व करो, यहाँ 3x ऑलरेडी है, ठीक है, और x³ लाना है, तो एक पावर है 2 और लाना है ना, तब तो 3 होगा, यानी एक्स स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x³, और ये माइनस प्लस माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा 5x²। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस में, प्लस हो जाएगा माइनस में, और ये कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, +5x और प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 6x² हो जाएगा। अब एक ऊपर से लिखेंगे ना नीचे, तो -7x को आप नीचे लिख लो। इसको अब सॉल्व जब करेंगे फिर से डिवाइड करेंगे, तो 3 है और 6 लाना है, पहले तो देखो साइन प्लस है, प्लस तो प्लस हो जाएगा, 3 में 6 लाना है तो 3 2 6, 2 लिखेंगे, एक्स है और एक्स स्क्वायर लाना है, मतलब एक है और एक स्क्वायर और लाना है, मतलब एक एक्स, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये तो 6x² बन जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 2 10x हो जाएगा। ये सब आता है आपको, ठीक है, नहीं आता है तो अच्छे से एक बार पहले डिवाइड प्रैक्टिस करो, तब ये देखो अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये सॉल्व करो तो 10x प्लस -7x है, तो ये 3x हो जाएगा, और ये है -5। देखो ये तो 3x-5 3x-5 दिख रहा है, तो तुमको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सिंपली सेम जब दिखे तो +1 एक बार में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x-5, और ये प्लस और ये माइनस कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। समझ में आ रहा है। तो आपको पूछ क्या रहा था, फाइंड जी एक्स, है ना, फाइंड जी एक्स, कोई दिक्कत है। देखो जी एक्स पूछ रहा है, मतलब डिवाइजर ये आ गया,
नहीं, ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ तब तो आया ना, अब इसमें रिमाइंडर नहीं बचता, हमको इससे डिवाइड करना, तो डिवाइड करने पर आंसर ये आया, हेंस gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अभी चलते हैं आगे 11 नंबर। ठीक है, अब वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, दिस मींस ये दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम मतलब डिवाइजर है और कोसेंट है, तो कोसेंट बोल रहे हैं, डिविडेंड है, तो समझो वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है। वेरीफाई करने का मतलब है ना कि आपका जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस ये जो रिमाइंडर होता है, ये सिंपल ये वाला बात है। मतलब आपको ये दिया हुआ है और डिवाइजर दिया हुआ, तो डिवाइड जब करिएगा तो आपके पास क्या आएगा, जब डिवाइड करते हैं तो कोसेंट आता है और रिमाइंडर आता है ना, ये डिवाइजर और डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आएगा और ये आएगा, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे, तभी तो चेक करते हैं ना कि सही है कि नहीं, तो वही हमको अभी करना है। ठीक है, चलो करते हैं। देखो हमारा दिया हुआ ये, बार बार ये देखेंगे, ऐसे ही नहीं लिख देंगे, इसको अरेंज करना पड़ेगा। क्या आएगा, पहले लिखेंगे -3x² प्लस 5x प्लस 2, तो हमको इससे डिवाइड करना है, -3x² प्लस 5x प्लस 2, और इससे डिवाइड करेंगे, ये इसको भी अरेंज करना पड़ेगा। पहले आएगा -6x³ प्लस x² प्लस 20x प्लस 8, है ना, उसके साथ साइन जो होता है उसके पहले वाला होता है वो भी हो जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस है, यहाँ माइनस है, तो कुछ नहीं करना है, प्लस में ही रह जाएगा, है ना, माइनस है और माइनस लाना है, तो माइनस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो माइनस आएगा। तो वही चीज़ था। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो माइनस माइनस से लाना था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 है और क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, 3×2 = 6 तो 2 हो जाएगा। x² है और x³ लाना है, तो सिंपल सा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आ जाएगा, यानी -6x³ ये आ गया। अब ये प्लस 5x से इसको मल्टीप्लाई करो 2x में, तो 5 × 2 प्लस तो है ही, तो 10 हो जाएगा, x x² अब है +2 और +2x, तो +4x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व जो करेंगे तो माइनस माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाता है, बचा ये। देखो यहाँ है माइनस में 10 और यहाँ प्लस में 1 है, तो ये सॉल्व होके आएगा -9, और x² है तो x²। देखो +20x और उसमें से माइनस करना है 4x, तो बचेगा, बड़ा है 20 ना, तो 16x हो गया। अब क्या है, इसको ये तो आया सॉल्व करने पे, लेकिन डिवाइड में एक इधर से नीचे लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा +8। आगे बढ़ो, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली प्लस का साइन आएगा, कोई चेंजेस नहीं, जो है तो क्यों करेंगे कुछ, माइनस करने से है ना साइन चेंज हो जाता है। देखो 3 है और 9 लाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² है, यहाँ भी x², तो कुछ नहीं करना है उसको, मतलब 3 से आपको सॉल्व करना था, तो -9x² आया यहाँ। देखो इस +3 को बाकी जो बचा हुआ है उससे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो +3 और +5x, तो 5×3 = 15x, साइन यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस, +2 और +3, 3×2 = 6, यानी +6 आया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस होके कट जाएगा। देखो 16x में से 15x घट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो +2 बचेगा, ये आ गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया कोसेंट। अब आपको वेरीफाई करना है ना, तो इसको लिख सकते हो प्रूफ। ठीक है, क्या कि f(x) = gx इंटू qx प्लस rx, तो gx कितना था, देखो -3x² प्लस 5x प्लस 2, qx आ गया 2x प्लस 3, और प्लस में rx है x प्लस 2। चलो हम और ऊपर हो जाते हैं, क्या हो रहा है, ठीक है, देखो x प्लस 2 हो गया, कोई दिक्कत। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कैसे होगा, हम मल्टीप्लाई करना होगा, पहले तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन मतलब ये प्रूव करना है, तो सिंपली ये जो डिवाइजर डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, उसी को हम लोग आगे करेंगे। देखो -3x² से जब 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3×2 = 6 और ये x³ होगा, ये आता है आपको, ठीक है, इससे हम कर लिए। अब 5x से करो +5x और यहाँ +2x, तो +5×2 = 10x² हो जाएगा, +2 और +2x तो +4x हो जाएगा, ठीक है।
अब इससे 3 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 3 3 जा 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5x और प्लस 3 तो 5 3 जा 15x हो जाएगा, और प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। और यहाँ है x प्लस, सॉरी 2 आया ना ये, तो लास्ट में लिख लेंगे प्लस x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करना है आपको, क्यूब वाला तो सिर्फ एक ही है, तो माइनस 6x स्क्वायर 6x क्यूब लिख लेंगे, स्क्वायर वाला 2 है यानी प्लस 10x स्क्वायर है, और उसमें से माइनस 9 करना है, मतलब 10 माइनस 9 यानी 1, यानी सिंपल सा बड़ा ये है तो प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब x वाला कितना है, प्लस 4x प्लस 15x प्लस x, तो 15 और x 16 4 20, प्लस में सारा है तो 20x हो जाएगा। कुछ नंबर भी है, हाँ प्लस 2 6 से प्लस प्लस 6 और प्लस 2 है तो प्लस 8 हो जाएगा। तो ये जो है आपका आया है। अब इसको मिलाओ कि सही है कि नहीं। तो देखो इसी को ना हम लिखे थे अरेंज करके, माइनस 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8 है ना, जो हमारा दिया हुआ है वो आ गया। तो लिखेंगे हेंस, वेरीफाई करना है तो वेरीफाइड लिख लो, क्या दिक्कत है। समझ में आ रहा है, मतलब सिंपल सा जो पढ़े हो उसी को आपको काम को करना है। ठीक है, उसके लिए कोई झंझट नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट, अच्छा क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट -1 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। ठीक है, बोल रहा है कि एक जीरो दिया हुआ है, ये क्यूबिक है तो टोटल 3 जीरो होगा, और एक दिया हुआ है तो फाइंड ऑल दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या है कि एक दिया हुआ है और क्यूबिक में टोटल 3 होता है, यानी कि 2 जीरोज और निकालना है अभी। और हम आपको बताए थे कि जीरोज फाइंड करने के लिए अगर 2 जीरोज का रिक्वायरमेंट है, 2 जीरोज, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो एक चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए ना, दो किसका होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो उसके लिए आपको चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब आपको क्या करना है, जो देखो बात यहाँ है ना, एक जीरो दिया मतलब एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है -1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब एक फैक्टर इसका, ये फैक्टर के फॉर्म में ही करते हैं हम जब भी करते हैं, जीरोज निकालने के लिए फैक्टर करते हैं ना, मतलब एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और इसमें से दो और निकालना है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो जो आएगा, हमको समझो क्या होता है कि अगर इससे डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ भी कुछ आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट और प्लस रिमाइंडर ये वापस ये आएगा। तो हम वही कर रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ये आएगा, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट एक तरह से फैक्टर के फॉर्म में आता है। ठीक, तो इसको पहले मिटाओ हटाओ, देखो करते हैं, x प्लस 1 आया, अब इससे हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड इसलिए करना पड़ेगा कि देखो पहले करके दिखाते हैं, x प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, जब देखो ये क्यूबिक है, और क्यूबिक में जब लीनियर से डिवाइड करेंगे ना, समझो क्यूबिक में जब कोई लीनियर, लीनियर मतलब जिस एक्स मान लो और ये एक्स क्यूब मान लो, तो जो काट के तुम आंसर लाओगे एक्स स्क्वायर आएगा, यानी ये आएगा क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को जब फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो दो पार्ट में आएगा, उसी से दो जीरोज निकल के आएंगे। ठीक है, मतलब हमको यही करना है, समझ रहे हो। ये हो गया क्लीन। आगे चलते हैं हम लोग, देखो तो इसको सिंपली हमको डिवाइड करना है, एक जीरो जो दिया हुआ है उससे हम उसका फैक्टर एक निकल जाएगा, उसी से हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जीरोज का मतलब है वैल्यू पुट किए तो जीरो आ जाएगा, नहीं रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, मतलब इससे एक्स का वैल्यू 1 है, -1 है, तो एक्स प्लस 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर है। ठीक है, और उसी से हम उसको डिवाइड करेंगे तो अदर कुछ आएगा। अब देखो एक्स है और एक्स क्यूब लाना है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स क्यूब और प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक है जो ऊपर से नीचे आता है तो लिखेंगे -11x। ठीक है, अब यहाँ x है और एक्स स्क्वायर लाना है, क्या करोगे, सिंपल सा प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, और प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 1 किसी में भी मल्टीप्लाई करो उतना ही रहेगा, तो प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस ये प्लस वाला माइनस होगा और ये भी माइनस, ये तो कट गया। देखो -11x और माइनस एक्स आएगा -12x। ठीक है, सॉल्व करने पे, और यहाँ एक है ऊपर -12 जिसको कि नीचे लाना पड़ेगा। अब बताओ, एक्स है और -12x लाना है, पहले तो देखो साइन प्लस है और माइनस करना है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, और 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा, तो 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर है एक्स है और यहाँ भी एक्स है, जब है ही तो कुछ और एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है, मतलब ये आ गया -12x।
इसके बाद जो ये -12 है और यहाँ +1 है, तो +1 में जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे उतना ही, यानी -12 का -12 रह जाएगा। देखो ये प्लस और ये भी प्लस और ये कट के रिमाइंडर 0 आ गया ना, मतलब ये उसका एक दूसरा फैक्टर निकल गया है, किसका? उसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, लेकिन इसका डिग्री अभी हमारा क्या है? 2 है। अब इसी 2 वाले डिग्री से क्या करेंगे, जिसका डिग्री 2 है यानी उसका डिग्री 2 होगा, उसका जीरोस 2 होगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे नाउ फैक्टराइज क्या, x² प्लस एक्स माइनस 12, तो इसको फैक्टर कीजिए तो x², देखो 12 है ना, तो +4x और -3x हो जाएगा, सिंपल सा। 4×3 = 12 प्लस माइनस माइनस, और डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो डिफरेंस जब भी 1 है ना, 2 कंसेक्यूटिव नंबर 4 और 3 बना, बात खत्म है। और यहाँ -12, ठीक है। इसको जब करोगे तो ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन दिख रहा है, यहाँ एक x बचा हुआ है, +4 ले लेंगे। यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, और 3 है और यहाँ 3×4 है तो 3 कॉमन लेंगे, और यहाँ एक्स और माइनस जब बाहर ले लिया तो साइन चेंज होके प्लस में आ जाएगा 4। 3 है ना, बाहर ले लिया तो 4×3 होता है, तो 4 बच गया, तो x + 4 और x - 3 आ गया, ठीक है। अब इसको जब करना है कि आपको जीरोज फाइंड करना है, तो जीरो इसको इक्वल टू 0 करना था ना, इक्वेशन रहेगा तभी तो आपको वैल्यू ना फाइंड करना होगा, फाइंड हो पाएगा। अब आगे क्या करेंगे, x + 4 = 0 एंड x - 3 = 0, तो x = -4 और यहाँ x = 3, ठीक है। तो ऑल जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स आर, एक तो -1 दिया हुआ था, फिर दूसरा -4 एंड 3, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? जब भी पूछे तो आप बस देखो कि क्या दिया हुआ है। अगर एक जीरो दिया हुआ था तो इससे आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल मिला, ये पहले लीनियर पॉलिनोमियल है और यहाँ क्यूबिक है। जब इसको दो और चाहिए, आपको बोल रहा है फाइंड द ऑल अदर, तो एक दिया हुआ है तो ये तो ऑब्वियस है कि दो और निकालना होगा, तो दो निकालना है, तो दो के लिए क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक चाहिए। और जब किसी क्यूबिक में क्वाड्रेटिक से ये लीनियर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आएगा। और वो इसलिए क्वाड्रेटिक आता है क्योंकि दो चाहिए ना, तो क्वाड्रेटिक आना ही पड़ेगा उसको, तो क्वाड्रेटिक को फैक्टर करेंगे, और जिस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़े थे जीरोज निकालना, फैक्टराइज करके हम जीरो निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इफ 1 एंड -2, एक नहीं है यहाँ दो है, थोड़ा कलर एक चेंज करके देखते हैं। यहाँ बोल रहा है इफ 1 एंड -2 आर 2 जीरो, दो जीरो दे दिया ऑफ द पॉलिनोमियल क्यूबिक, मतलब क्या समझ में आ रहा है, दो जीरो दिया हुआ है और ये क्यूबिक है। फाइंड इट्स थर्ड जीरो, थर्ड जीरो मतलब एक बचा हुआ जीरो निकालना है, कितना, अगर एक बचा हुआ जीरो निकालना है तो एक जीरो किसका होता है, कौन से पॉलिनोमियल का होता है बताइए, कुछ है ध्यान। तो एक जीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, है ना। लीनियर जो पॉलिनोमियल, जैसे 2x + 5 बोल रहे हैं, तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। इक्वल टू जीरो करोगे तो x = -5/2, एक जीरो इसी से आएगा ना, मतलब आपको सिंपल सा है कि एक जीरो के लिए आपको लीनियर चाहिए। और यहाँ दिया हुआ है दो जीरो, इससे क्वाड्रेटिक, पहले देखो इसको सॉल्व करेंगे अपने आप समझ में आते जाएगा। पहला दिया हुआ x = 1, यानी x - 1 = 0 एंड x = -2, यानी x माइनस हो जाएगा प्लस में इक्वल टू 0, मतलब ये दो अलग अलग फैक्टर आया उसका, किसका, जो भी है ना, जीरो से उसका फैक्टर निकल के आ गया, मतलब ये दोनों फैक्टर से ये डिविजिबल है। जीरो है इसका मतलब ऐसे भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये जीरो होके आता है, और वो उसका दोनों फैक्टर निकल के आया। अब क्या करना है कि थर्ड निकालने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। लेकिन दो जीरो है तो अब सोच रहे हो कि किससे करें, इससे करें कि इससे करें, नहीं, आपको इन दोनों में से किसी एक से नहीं करना है, बल्कि आपको समझो यहाँ पे क्यूबिक है ना, क्यूबिक है, और नीचे किससे डिवाइड करें कि लीनियर आएगा। खुद सोचो कि यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स लाना है, तो किससे डिवाइड करोगे, x² से करोगे, यानी क्वाड्रेटिक से हमको डिवाइड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे क्यूबिक में तभी लीनियर आएगा। और क्वाड्रेटिक कैसे आएगा, ये जो दो फैक्टर है ना, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, तो अब है x - 1 × x + 2, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x × x x² प्लस 2 × x 2x और प्लस माइनस माइनस x और -2, जब ये सॉल्व करेंगे तो x² + x - 2 आएगा, और हमको x² + x - 2 से ही ये जो क्वाड्रेटिक आया ना, दो फैक्टर था,
दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो क्वाड्रेटिक आ गया। अब इससे डिवाइड करें, जैसे पिछले में देखो हम क्या किए थे, क्वाड्रेटिक लाए थे ना, एक दिया हुआ था तो क्वाड्रेटिक लेके आए थे कि दो निकलेगा। अभी दो दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, उससे एक निकालना है, लीनियर इस तरह का निकालना है, तो इसको वापस करेंगे। मतलब पहले मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पे क्वाड्रेटिक आ गया, देखो मल्टीप्लाई किए तो क्वाड्रेटिक आ गया। अब हमको लीनियर चाहिए तो इससे डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ आएगा वो लीनियर आएगा, है ना। तो क्या है लिखा हुआ, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 10 है। इसे डिवाइड करो, देखो प्लस है तो कुछ झंझट नहीं है। एक्स स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा, सिंपल सा है कि एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अब इसी एक्स से ये तो एक्स क्यूब हो जाएगा, क्लियर। अब इसका तो ये मल्टीप्लीकेशन आ गया यहाँ, अब प्लस एक्स और यहाँ भी प्लस एक्स, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 और इंटू प्लस एक्स तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस जब रहे ना तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, साइन वैसे का वैसा रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये साइन चेंज होगा प्लस, ये तो कटेगा हर हाल में। बचा माइनस 4x और माइनस एक्स यानी माइनस 5x², ठीक है ऐसे। और यहाँ माइनस 7x में प्लस करोगे 2 तो प्लस 5x आएगा। अभी क्या है कि ये दोनों हम अभी तक सॉल्व करके इतना लाए, लेकिन एक डिवाइडेड है तो ऊपर से नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ, आगे देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पहले देखो साइन प्लस है और माइनस लाना है, जैसे ही अलग साइन हो गया मतलब माइनस लिखाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ 5 लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब दोनों है तो यहाँ कुछ अलग करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो तो ये तो 5x² आ जाता है, वही तो काम करते हैं सबसे पहले। उसके बाद है प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स इंटू 5x, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। अब -2 और ये -5 माइनस माइनस +10, ये कुछ गलती लिख दी है क्या यहाँ। अच्छा ये देखो -7x और ये -5x हो जाएगा ना, बड़ा 7 है तो -5 होगा, वही लगा साइन चेंज करेंगे तो कटेगा नहीं। इसी तरीके से मतलब सिंपल सा डिवाइड है, आप थोड़ा ध्यान से ये इसका डिवीजन किया करो, डिवीजन में गलती होगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना। तो x-5 जो आपका आया वो क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। नाउ x-5 इक्वल टू 0, ये भी आया जो फैक्टर है ना इसका, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो ये फैक्टर है मतलब इससे x निकल जाएगा, क्योंकि इसी x का तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना। तो x-5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5। 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि ये एक तरह का जीरोज है जो उसको फैक्टर कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, तो वो रिमाइंडर 0 आता है। तो x-5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5, यानी कि जो थर्ड जीरो है, थर्ड जीरो इज 5। ओके, ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। मतलब एक स्लाइड लो, हम ऐसे शुरू में बताए थे, क्वेश्चन करते जाओ, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा। अब देखो क्या आया अभी तक हम लोग देखे ना, पहला क्वेश्चन जिसमें देखे थे कि क्यूबिक दिया हुआ था और लीनियर हमारा 1 0 दिया हुआ था, 1 0 का मतलब लीनियर हमारा दिया हुआ था, समझना है। तो क्यूबिक में लीनियर से डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, मतलब इस तरह का कि एक्स क्यूब दिया हुआ है और नीचे एक्स दिया हुआ था, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला आएगा। फिर क्या मिला हमको कि क्यूबिक फिर से एक था दिया हुआ, ठीक है, और नीचे क्वाड्रेटिक, क्योंकि 2 0 दिया ना तो क्वाड्रेटिक हो गया, 2 0 से बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो लीनियर आएगा, मतलब है कि अगर 2x क्यूब है और यहाँ हम एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं तो आएगा क्या, एक्स क्यूब है और इसको जब सॉल्व करोगे तो 2x आएगा ना, हाँ 2x जो है कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, तो इससे डायरेक्ट x0 निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर ऊपर दिया हुआ बाई क्वाड्रेटिक मतलब x पे पावर 4 वाला और नीचे लीनियर रहेगा तो क्या करेंगे, क्यूबिक आएगा। लेकिन ऐसा नहीं आएगा क्योंकि क्यूबिक के डायरेक्ट आप इसको फॉर्म ये क्या फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं आएगा। आइदर बाई क्वाड्रेटिक के नीचे या तो क्यूबिक ये क्वाड्रेटिक या ये क्यूबिक आ सकता, तभी तो डिवाइड करेंगे ना, मतलब ये समझना है। तो आपको ये क्लीन करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो 2 0 दिया हुआ है, 2 0 जैसे ही देखो ना कि 2 0 दिया हुआ है, और देखो इफ 3 एंड -3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस, मतलब जो भी दिया हुआ उसमें ये क्वाड्रेटिक नहीं बाई क्वाड्रेटिक है ना, तो फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब 2 दिया हुआ है तो बाकी और कितना बचा, जब बाई क्वाड्रेटिक है तो टोटल 4 हो जाएगा, 0 पावर 4 है ना मैक्सिमम, मतलब डिग्री 4 है तो जीरोज भी 4 होंगे, जिसमें 2 दिया हुआ है और 2 और निकालना है। तो 2 और कहाँ से निकालेंगे, 2 निकालने के लिए हमको क्वाड्रेटिक चाहिए और ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, मतलब इससे भी क्वाड्रेटिक मिल जाएगा।
तो एक क्वाड्रेटिक से जब बाई क्वाड्रेटिक में डिवाइड करेंगे हम लोग तो आएगा इधर भी क्वाड्रेटिक, और इसको फैक्टर करेंगे। देखो लिखते जाते हैं। अब पहले तो क्लीन करने दो, थोड़ा सा कुछ और सॉल्व करना है। मतलब है कि x इक्वल टू 3 दिया हुआ है ना, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ। फिर है x इक्वल टू माइनस 3 दिया हुआ है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों फैक्टर आया, मल्टीप्लाई x माइनस 3 और x प्लस 3 है, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 जब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 होगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब हमारा इससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 से एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 18। सिंपल सा हम क्या किए, दो जीरोज था, दोनों से उसका फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई किए, ताकि जिससे हम डिवाइड दे सके। फैक्टर से तो डिवाइड नहीं करेंगे ना, तो इनको मल्टीप्लाई किए, क्वाड्रेटिक आया। अब इससे डिवाइड करेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक में जो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो आएगा भी पावर 2 वाला क्वाड्रेटिक ही, ठीक है। उसको फिर फैक्टराइज करेंगे तो हमारा बाकी का दो जीरो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, अब डिवाइड करना, एक्स स्क्वायर है और एक्स पे पावर 4 लाना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है और एक्स पे पावर 4 लाना है, तो हमको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब लाना है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मल्टीप्लाई करा ना, एक्स 4, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 9x कितना हो जाएगा, ये माइनस करो इसको, क्या हो जाता है हमको, देखो माइनस 9x स्क्वायर। इसको सॉल्व जब करेंगे ना तो ये प्लस में और ये माइनस में ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ देखो माइनस, ये प्लस तो पहले एक्स क्यूब लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा पावर ये है, ये तो स्क्वायर में है। अगर तुम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करो तो यहाँ प्लस 9x है और यहाँ माइनस 11 जो हमको नीचे लिखना है, इसको सॉल्व भी करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको समझने के लिए 9x स्क्वायर है ना, अब ये ऊपर से लाते हैं माइनस 11x स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको एक लाइन सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब, और इसको जब सॉल्व करो तो प्लस 9 और माइनस 11 माइनस 2 होगा, और साथ में एक्स स्क्वायर है। अभी ये हम सॉल्व ऊपर वाला नीचे लिख लिए हैं, इसलिए फिर से नहीं लिखने का जरूरत है। अभी हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब लाना है, तो सिंपल सा प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ गया। अब माइनस 9 में क्या मतलब क्या करेंगे, माइनस 9 इंटू प्लस एक्स, तो माइनस 9x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा कि ये प्लस और ये माइनस और ये कट जाएगा, तो फिर से देख रहे हैं कि पावर ज़्यादा इसका है, यानी -2x², -2x² को पहले लिखेंगे और यहाँ है +9x, ठीक है। अभी ये नहीं आया मेरा, देखो अभी इसको -9x को लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर देखो वही बात आ रहा है, -2x² +9x, -9x कितना हो जाएगा, ये तो कट गया, बचा 2x², ठीक है। अभी ये कट गया तो कुछ नहीं है, मतलब एक ऊपर से हमको फिर लाना है, +18 लिखोगे। अब इसको सॉल्व जब करना चाहेंगे तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस में क्या करना है कि माइनस आएगा तो माइनस करेंगे, 1 है और यहाँ 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² ऑलरेडी है, यहाँ भी x², तो कुछ करना है, मतलब -2 से इसको करेंगे तो ये आएगा -2x², और ये माइनस प्लस माइनस माइनस है, देखो यहाँ भी माइनस 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 प्लस 9 दूनी 18। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस दोनों कट गया, रिमाइंडर जीरो आना ही है, रिमाइंडर जीरो, ठीक है। यानी ये जो आपका आया इसको आपको फैक्टराइज करना है, क्वाड्रेटिक आ गया ना, इसको फैक्टराइज करना है। अगर आप एक चीज़ देखो तो ये कुछ और नहीं है, x+1 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, a² + 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x, और प्लस ये माइनस का है ना, x² -2ab का है, ये प्लस, क्या कर रहे हैं, एक सेकंड इसको फिर से देखने दो, क्या कर दिए हम, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा नींद आ रहा है। x² प्लस ये -2 हो गया, ठीक है। देखो फैक्टराइज भी कर सकते हो ऐसे, क्या करना होगा कि, अच्छा इसको क्या लिखना है, x² प्लस एक्स माइनस 2 को फैक्टराइज करेंगे तो x² प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है ना। इसको ब्रेक करेंगे ऐसे ही ना, 2 इंटू 1 2, ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में ये आ जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने में प्लस एक्स आना चाहिए, ठीक है। अभी x² एक्स कॉमन लेंगे, x² नहीं, x² और 2x में x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और +2 हो जाएगा। यहाँ से क्या लेंगे, -1 लेंगे और x +2 हो जाएगा, है ना, माइनस लिए तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं था यहाँ, x+2 और x -1। तो अब यहाँ क्या आया कि x+2 = 0 लिखो और x -1 = 0 लिखो, तो x = आ गया -2 और यहाँ x = 1 आ गया, है ना। अगर यहाँ पे चाहो तो यहीं पे कर देते हैं कि
एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू 1, है ना। दो आया ना, ये और ये, तो ऑल द जीरोज क्या हो गया, ऑल जीरोज आपका -2 और 1, अदर ऑल अदर ये हुआ, लेकिन बाकी दिया हुआ था आपका 3 और -3, है ना। 3 एंड -3, ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है तो थोड़ा आराम से देखो, है ना। थोड़ा सा लास्ट में हम भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा रहे थे, फॉर्मूला नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कैसे करना है इसको देखो। इफ 2 एंड -2, देखो फिर से वही क्वेश्चन है। हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आप करके देखो, ठीक है। दो जीरो, हम जो पिछला क्वेश्चन किए ना 14, इसमें भी दो जीरो दिया हुआ था, तो हम लोग क्या किए, दो जीरो का फैक्टर पहले देखे, उसको मल्टीप्लाई किए, और फिर उसको जो मल्टीप्लाई किए तो क्वाड्रेटिक जो आया ना, इससे हमने इसको डिवाइड किया है। डिवाइड किए तो जो हमारा क्वेश्चन आया उसको फैक्टराइज करना है। तो इसको ना सीखो, देखने से कुछ नहीं होगा, आप एक बार ट्राई करो, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम छोड़ते हैं यहाँ पे। अभी क्या है कि देखो, है तो वही चीज़ है, लेकिन रूट वाला है, तो हम सोच रहे हैं आपको करवा देते हैं, ठीक है। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस इफ इट इज गिवन दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर दिस। मतलब दो जीरो दिया हुआ है, और एक फिर से है पिछले पैटर्न का, बस रूट में है इसका जीरोज, इसीलिए हम सोच रहे हैं हम करवा दे रहे हैं इसका, ठीक है। देखो, तो देखो इसमें क्या है कि हमको पहले दिया हुआ है एक एक्स इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x माइनस √3 इक्वल टू 0। और है x इक्वल टू -√3 दिया हुआ है, ये हो जाएगा x प्लस √3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर आया, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यानी x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3, तो ये करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 हो जाएगा ना, एक्स का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। सिंपल सा ये चीज़ आ गया। अभी हम करेंगे कि एक्स स्क्वायर एक -3 से डिवाइड करेंगे किसको, x⁴ प्लस x³ माइनस 23x² माइनस 3x प्लस 60 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। वही तो करना है ना, दो और जीरो चाहिए, फाइंड ऑल द जीरोज, मतलब दो दिया हुआ है बाई क्वाड्रेटिक है, टोटल 4 होगा, जिसमें से दो दिया हुआ है, तो दो निकालने के लिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर है और x4 लाना है, तो सिंपल सा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे भी पावर दो वाले से ही होगा, क्वाड्रेटिक ही आना है इधर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर आया, तो ये x4 हो जाएगा, और ये माइनस और -3 इंटू एक्स स्क्वायर, इससे और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना है, भूलना नहीं है बार बार, ये पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर -3, और ये -3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, ये तो कट गया, लेकिन यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्यूबिक है, तो ये सॉल्व होगा नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे x³ वाला टर्म, उसके बाद लिखेंगे नीचे है प्लस x², ये तो लिख लिए, लेकिन इसके बाद एक और लाएंगे ना ऊपर से, तो ये है -23x²। अब देखो यहाँ, यहाँ भी x², यहाँ भी x², तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा x³ और ये प्लस और माइनस है, मतलब डिफरेंस क्या होगा, 23 और 3 का डिफरेंस 20x² होगा, लेकिन साइन भी तो लिखना है, बड़ा 23 है तो उसके पहले का साइन यानी माइनस, तो माइनस, ठीक है। ये अब इसको डिवाइड करेंगे, x² और x³ लाना है, तो सिंपल सा है, प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ गया, अभी -3 इंटू एक्स, तो -3x आ जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया, बचा क्या, प्लस 20x², ये है +3x, और ऊपर से एक आएगा -3x, ये तो कट गया, इसलिए एक और लाएंगे +60, यानी आपका सिंपल यहाँ है 20x², ये यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है, 20x², अब लाएंगे नीचे +60, ठीक है। अब इसको सॉल्व जब करना है तो x² या x² यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, और यहाँ लाना है 20, तो +20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20x² और माइनस प्लस -20 या 60 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 20 और इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60 होगा, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो गया। लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड, साइन का देखो, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया, यहाँ -20x² है ना, तो ये हमारा प्लस नहीं रहेगा, ये आएगा माइनस, लिखो -20x² है, जब माइनस है तो यहाँ हम -20 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे ना, कितना होगा
-20, ठीक है। तो -20 जब हो गया तो ये जो है -20 x² और माइनस माइनस +60 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? एक बार ध्यान से दोबारा रिपीट करके देख लेना। ये -20 है, ठीक है। कितना है? -20। ये वाला है -20, ठीक है। जो सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ये छोटा सा चीज़ था, थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है, आप एक बार अच्छे से देख लेना। जो रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, मेनली हमारा क्या है ना, डिवाइड करना मकसद नहीं है, मेनली हमको उसका फैक्टर लाना है। लेकिन डिवाइड करना तो भाई बेसिक चीज़ है कि हर एक में डिवाइड आना ही चाहिए आपको। तो पहले डिवाइड को अच्छे से सीख लो, फिर आगे आप आराम से कर सकते हो। तो हमारा आ गया है ये वाला, यानी अब फैक्टर करो उसको। x² + x -20 = 0 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको वैल्यू फाइंड करना है। देखो जब भी ये बीच वाला टर्म हो ना कि 1 आए, है ना, एक एक्स है ना, तो जब भी एक एक्स लाना है ऐसा में, तो हम दो कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे, उनका डिफरेंस 1 हो जाता है। तो x² + 5x - 4x - 20 = 0 ये करेंगे। देखो यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, यहाँ जो भी सॉल्व होके प्लस में आ रहा है, सॉल्व जो प्लस में आ रहा है तो बड़े वाले को प्लस रखेंगे, ठीक है। देखिए x × x + 5 और -4 × x + 5 है ना, माइनस जब कॉमन लिया तो माइनस कन्वर्ट होके प्लस में हो गया। अब कॉमन है x + 5, तो x + 5 और x - 4 = 0। तो x + 5 बराबर 0 एंड x - 4 बराबर 0। तो x = -5 और x = 4। ये दोनों आपका निकल के आ गया। ये दोनों था दो, देखो एक ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा, मतलब 4 जीरोज बाई क्वाड्रेटिक था तो 4 जीरोज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन और, ये 17 नंबर हुआ, फिर ये 18 नंबर है, फिर 19 नंबर, 3 क्वेश्चन और है और इसी में हम खत्म करेंगे, ठीक है। 16 हो गया, 17 देखो। ये खुद से तुमको भी करना है, ये सेम क्वेश्चन है क्या ये? 2x - 9x - 3 नहीं है वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन तो तुमको करना पड़ेगा, ये वाला है ना, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो 4 5 6 क्वेश्चन है उसमें, सारा हम नहीं करेंगे, इसको आपको डू योरसेल्फ, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है क्या? अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट दो क्वेश्चन बता रहे थे। बोल रहा है ऑब्टेन ऑल द जीरोज, है ना, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ दिस, मतलब वाई क्वाड्रेटिक फिर से है आपके पास और उसका 2 जीरोज दिया हुआ है। तो फिर से आपको वही करना है। पहला दिया x = क्या दिया बताओ, x = √5 और दूसरा x = -√5। तो यहाँ हो जाएगा x - √5 बराबर 0 और यहाँ क्या हो जाएगा x + √5 = 0। ये आया। अब जब प्रोडक्ट करेंगे कि x - √5 और x + √5, तो क्या आएगा, x² - 5 आएगा ना, रूट को तो स्क्वायर हट जाएगा, सेम है, तो a² - b² करेंगे तो क्लियर। अब इसको आगे बढ़ते हैं, x² - 5 से डिवाइड करेंगे x⁴ + 4x³ - 2x² -20x - 15, इससे डिवाइड करना है। देखो फिर से देखो ऐसा है ना, तो इसमें आसान थोड़ा डिवीजन आ रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिवीजन पूछेगा उसमें डिफिकल्ट देता है। इसको आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद आपको अभी फैक्टराइजेशन भी करना है, ठीक है, बहुत सारा स्टेप है, तो ध्यान देना है। x² है और x4 लाना है, तो अभी थोड़ा स्पीड में चलो, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा, और -5 और x² है तो -5x² हो जाएगा। एक चीज़ देख रहे हो, हर एक में तुमको यहाँ देखने को मिलेगा, और ये बिना देखे हुए डायरेक्ट 5 और 4 का डिफरेंस निकाल के तुम नहीं कर देना। देखो यहाँ क्यूबिक है और यहाँ स्क्वायर है तो नहीं होगा, है ना। चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये कट गया, तो यहाँ सॉल्व होके क्या आएगा बताओ, +4x³ पहले और ये भी प्लस में हो गया है 5x², लेकिन हमको एक लिखना भी तो है ना, तो ये हो जाएगा -2x²। अब इसको सॉल्व करो तो 4x³, ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, 5 - 2 + 3 हो जाएगा ना, प्लस बड़ा है तो ये x² हो गया। क्लियर है, ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे, अभी सॉल्व जब करते हैं तो क्या आएगा कि x² है और यहाँ 4x³ लाना है, तो पहले तो 1 से 4 करना है तो +4 मल्टीप्लाई होगा, फिर क्यूब लाना है और x² है तो x वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा 4x³ आएगा। उसके बाद -5 और 4x में मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस लिखना पड़ेगा, 5 × 4
20x लिखना होगा, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो प्लस और ये माइनस और ये कट जाएगा। आगे क्या है कि 3x² और इसको इस सॉल्व करना है ना, तो पहले हमारा 3x² लिखाएगा, फिर प्लस 20x। क्लियर है। ये भी सॉल्व किए हैं, लेकिन हमको एक ऊपर से लाना है, क्या है, तो यहाँ -20 दिया तो -20x होगा। ये तो कट गया, बच गया आपका 3x²। तो ये जब खत्म हो गया तो एक टर्म और लाओ ऊपर से, कितना, -15। इसको सॉल्व जब करेंगे तो 1 है और 3 लाना है, तो +3 से मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर तो स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये देखो ये आ गया 3x²। पहले वाले को हम ना बिना कुछ किए लिख रहे हैं, क्योंकि वो उतना ही आना है, तभी हमने इतना लिखा है यहाँ। अबे माइनस प्लस -15, 5 3 जा 15, ये प्लस और ये माइनस ये कट गया, ये भी कट गया, 0 हो गया ना। मतलब आपका जो आया है वो कितना आया है, देखो, x² -4x + 3 आया। इसी को आपको फैक्टर करना है, ठीक है। कैसे होगा बताइए। फैक्टर करने के लिए ऐसा डिजिट लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आए और इसको सॉल्व करने पे -4 आए। बताओ। ऐसा करना होगा। और प्लस है ना, तो प्लस कैसे आता है इसी को देख लेते हैं पहले। यहाँ साइन प्लस कब आएगा, 2 माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा, या 2 प्लस को करोगे। तो 2 प्लस को अगर सॉल्व करोगे तो कभी माइनस में आएगा, नहीं आएगा, मतलब दोनों माइनस वाला लेंगे। तो x² -3x और -x है ना। यहाँ 3 × 1 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। अब -3x और -x कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और ये +3 है। इक्वल टू 0 करना है क्योंकि हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जब करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x × x -3, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x -3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x -3 और x -1 इक्वल टू 0, यानी x -3 इक्वल टू 0 एंड x -1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, तो बचा हुआ 2 यहाँ आया, गिवन 2 यहाँ है, ठीक है। 2 ऑफ 0 निकल गया इसका। समझ में आ रहा है ना। तो प्रैक्टिस करिएगा ना, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें काफ़ी अच्छा वेटेज भी आता है, एग्जाम में आएगा, आप सारा का सारा करके जाओगे, इसलिए ध्यान से करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद कुछ नहीं है, एक लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप यहाँ तक देख पाए हो और समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो काइंडली करके सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, ठीक है। कमेंट भी करो, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है उसको आप बताओ क्या दिक्कत है, हम कोशिश करेंगे, क्या मतलब करते ही हैं, हर एक को करेंगे ही। देखो अभी क्या दिया हुआ है ना, कि फाइंड ऑल द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस। ये है इसका जीरो, मतलब ये पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। वाई क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरो होगा। इट इज बिंग गिवन दैट 2 ऑफ जीरोज, 2 जीरोज दिया हुआ है, 3 + √2 और 3 - √2, ठीक है। मतलब आपका क्या दिया हुआ है कि x = एक दिया हुआ है 3 + √2, और दूसरा x = दिया हुआ है 3 - √2, ठीक है। तो यहाँ से आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा 3 माइनस, क्या हो जाए, x -3 - √2, और ये आएगा। अच्छा इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा सुधार करते हैं इसमें हम। ये ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसको लिखते हैं x -3 + √2 इक्वल टू 0, और इसको क्या लिखेंगे, x -3 - √2 इक्वल टू 0। अच्छा लेकिन लग रहा है कि ऐसे सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो देखो कि ये प्लस में और ये माइनस में, तो हम फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो नहीं नहीं, वापस वैसे ही करके लिखेंगे हम लोग। थोड़ा ना ये करके देखना है ताकि आप क्लियर हो पाओ। इसको करते हैं यहाँ, जब इधर आएगा तो x -3 - √2 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x -3 + √2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से एक नया चीज़ हमको दिखा, ये एक तो ये हो गया x -3, ये x -3, और यहाँ √2 और यहाँ √2, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये नहीं लग रहा है a - b और a + b है ना। तो फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, यानी x -3 का स्क्वायर, a² माइनस यानी √2 का स्क्वायर इक्वल टू कुछ नहीं, ये प्रोडक्ट हम किए हैं। अच्छा पहले इसको प्रोडक्ट में लिखने भी तो दो हमको। ये ऐसे लिखना है कि यहाँ से थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं ना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा समझाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन है तो देख लो। ये आया x -3 - √2 इक्वल टू 0, और ये आया x -3 + √2 इक्वल टू 0। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे x -3 - √2 इंटू
एक्स माइनस 3 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस बी जो है ना वो 2 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो, नहीं 2 ए भी होता है ना, तो 2 इंटू प्लस नहीं माइनस में आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना इसीलिए। तो देखते हैं ए स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x और प्लस 9 माइनस 2 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक। इससे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा थोड़ा सा है करना यहाँ पे, ऐसा नहीं कुछ ये नया है, बस इसका थोड़ा सोल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकी क्वेश्चंस के अलावा। तो देखो जब करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 2x टू द पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7, ठीक है। इसे डिवाइड करना है आपको सिंपली, तो डिवाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर है और x 4 लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 2x 4 लाना है तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ना, करते जाना है आराम से। जब ये करेंगे तो क्या होगा, 2x पावर 4 आएगा, माइनस प्लस माइनस 6 टू जा 12x क्यूब होगा, और ये यही करना बोल गया, प्लस 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, प्लस 14x स्क्वायर। जब इतना किए हैं तो माइनस प्लस माइनस ये तो कट गया, यहाँ पे बच गया एक्स क्यूब और ये यही एक छूट गया था, क्या होगा कि माइनस 7x स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसलिए शुरू से ही मिस्टेक होता चला गया। क्लियर है। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर है ये हो गया, अभी एक्स क्यूब लाना है तो प्लस एक्स से करेंगे ना, सिंपल सा, एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब लाना है तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, लेकिन बाकी सारे से भी मल्टीप्लाई करना है हमको। तो माइनस कितना 6x और ये प्लस एक्स, तो माइनस 6x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अभी क्या है कि एक ऊपर से, अच्छा ये तो यहीं लिखना था हमको, क्या कर रहे हैं, ये सॉल्व हुआ है, ऊपर से ये 13x है ना, और यहाँ पे 7x 7 इंटू एक्स प्लस 7x हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 × 13 यानी 6x हो जाएगा, और ऊपर से एक लाएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। तो है वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, लेकिन सब साइन उल्टा है। अब इसको इसमें डिवाइड करने के लिए -1 से हम करेंगे, एक्स स्क्वायर है ना और माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, तो -1 से तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6x और प्लस माइनस माइनस 7, और इसको जब सॉल्व करेंगे साइन चेंज करके सब का सब कट गया, बचा ये हमारा, तो इसका अब फैक्टर करना पड़ेगा, है ना। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करो, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लाना है हमारा x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, ये सॉल्व होके x आएगा, 2 इंटू -1 ये आ जाएगा -1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2 और x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 1 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। जो अभी क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, -1 ये 11 नहीं है, ठीक है। यहाँ से x इक्वल टू -1 और यहाँ से x इक्वल टू उधर जाएगा तो +1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये और एक ये आ गया, ये था हमारा लास्ट। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप अच्छे से एक बार देखो, खुद से करके देखो ना, जब यहाँ तक आप ले आए हो ना, यहाँ तक फैक्टर आप जब कर लिए हो तो ये डिवीजन है, और डिवीजन आपको आता है और आप अच्छे से कर सकते हो। हम थोड़ा जल्दी जल्दी में क्या करते हैं ना, मिस्टेक हो जा रहा है अभी, ठीक है। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, और अभी आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें हम लोग आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं, और बिल्कुल एक एक चैप्टर को उसका थ्योरी है ना, उसका एक्सरसाइज सारा आर एस अग्रवाल के बुक से हम इसको स्लाइड पे लेके आ रहे हैं, है ना, थोड़ा अपना तरफ एडिट करके कुछ और करके, सारा एक एक वर्ड उसी का रहता है सारा क्वेश्चन, ताकि आपको स्कूल में जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप यहाँ पे उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।